जिंदगी गुजरेगी एक ऐसे मुकाम से, नफरत सी हो जाएगी तुम्हें मोहब्बत के नाम से। अगर आपकी उम्र 20 से 35 वर्ष के बीच में है और आप अपना फोकस पढ़ाई और करियर के बजाय दीवानगी में लगाए हुए हैं, आपको किसी के प्रति इतना मोह लगाव हो गया है कि आप सिर्फ उसके पीछे भाग रहे हैं, तो इन बातों को ध्यान रखें। उससे पहले ये बात ध्यान रखिए कि ये मूवी नहीं चल रहा है कि उसका जो मेन कैरेक्टर है मूवी का, वो अभी कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं है उसके पास, फिर भी हीरोइन उससे अट्रैक्टेड हो गई अचानक से। मूवी नहीं चल रहा है, यहाँ कोई बुढ़वा स्क्रिप्ट नहीं लिख रहा है। यहाँ सब लोग स्मार्ट हो गया है, दुनिया स्मार्ट हो गया है, पहले भी था, बस आपको छोड़ के। आपको ऐसा लगता है कि हम पहले लड़की से प्यार कर लेंगे, हाथों में हाथ रख लेंगे, क्यों? क्योंकि हम उसको जान गए हैं, ये मेरे लाइफ के लिए यही बनी है, अब इसका साथ मिलेगा तब हम करियर में भी आगे बढ़ जाएंगे। अगर ये आपका थॉट है, थॉट प्रोसेस जो है, देखा जाए तो काफ़ी अच्छा विचार है आपका कि आप लड़की के साथ एक मतलब पहले ही फ्यूचर सिक्योर कर लेना चाह रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे आप अपने करियर को लेके भी अग्रसर होंगे। नहीं काम करता है, कोई बुढ़ाऊ का स्क्रिप्ट नहीं है, ये मूवी नहीं चल रहा है ये। अगर आपने इन 4 बातों को ध्यान से नहीं समझा, तो ये लिख के ले लें कि आने वाला समय आपको खून के आंसू रुलाएगा और अपनी बर्बादी के कारण आप स्वयं होंगे। अभी पिछला जो वीडियो मैंने बनाया है उस पर एक स्टूडेंट है, उन्होंने कमेंट किया कि मैम, एक लड़की के प्रति मेरा अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है और मैं मेरा उसके प्रति इतना झुकाव है कि मुझे उसे खोने से डर है और इस वजह। खोने से पहले मेरा क्वेश्चन है कि क्या तुम उसको पा लिया है क्या? खोने से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या उसके साथ तुम्हारा हो गया? ऐसे तो पहले इसका सुनना बाकी है केस, क्योंकि हम 500-600 क्लाइंट से अगर केस हम सुनते हैं, उन लोगों का अजीब अजीब थॉट प्रोसेस रहता है। पहले तो हम उसको डांटबे करते हैं, उल्टा पुल्टा बात करता है पहले ही आते आते। जैसे मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मेरा मार्गदर्शन करें। तो मुझे लगा कि मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए और हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग मुझे ट्रोल भी करें, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो सत्य है मैं बस वो कहूंगी। सबसे पहले इस बात को भली प्रकार से समझ ले कि आज के समय में लड़कियां बहुत प्रैक्टिकल हैं। लड़कियों को एक बॉयफ्रेंड ऐसा चाहिए जो पूरी तरह से बेरोजगार हो, उनके नखरे उठाए। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा जो पेंट किया जा रहा है पिक्चर, वो थोड़ा सा डिफरेंट किया जा रहा है, क्योंकि तुम ये चीज़ देखेगा अपने आसपास ही देख लो। और हम तुमको 5-6 साल का एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि मैम अगर ऐसा ये बोलने वाली है कि वो इस टाइप का बॉयफ्रेंड बनाती है जो उसका पूरा नखरे उठाए, ये करे वो करे। देखा जाए तो मेट्रो सिटी में ये सब चलने लग गया है, लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी सेक्शन जो है, ऑलमोस्ट 70%, उसमें ऐसा नहीं होता है। फीमेल को स्ट्रैटेजी बनाना ही रही होती है, ठीक है। और अगर कोई इस टाइप का सिचुएशन से तुम पढ़ भी गया है तो तुमको साफ दिख जाएगा वो। अगर तुम्हारे पास आँख होगा, दिमाग हल्का सा भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आँख थोड़ा सा होगा तो तुमको पता चल जाएगा ये चीज़, जब वो पूरी तरह से इस टाइप का रिलेशनशिप होगा, ठीक है। तो ज़्यादातर रिलेशन ऐसा नहीं होता है कि कोई फीमेल बैठ के प्लान कर रही है दोस्त लोग के साथ कि कैसे तुमको एक्सप्लॉइट करें। वैसा कहीं कहीं होता है मेट्रो सिटी में, लेकिन इस चीज़ सुन के तुम पूरा ये मत सोचने लग जाना कि नहीं, मतलब के सारे टेंट्रम सहे और एक फोन कॉल में आप भागकर उनके पास पहुंच जाएं। अब अगर आप, क्योंकि तुम खुद सोच के देखो, जिस लड़की के लिए तुम अभी पीछे पड़ा हुआ है या जो तुम्हारे थॉट में है, तुम ये सारा चीज़ उसको प्रोवाइड करना चाहता है, लेकिन वो लड़की अभी जिसके साथ है, क्या वो लड़का इस तरह से कर रहा है? क्या वो लड़का एक कॉल में आ रहा है? वो हमेशा तुम बात भी करेगा, क्योंकि हम बहुत जगह यहाँ पे देखे हैं इस टाइप का, जो लड़का जो है फ्रेंड जोन में है, उसको सब पता होता है उसके बॉयफ्रेंड के प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन ही खुद खड़ा होता है। जैसे कि एक बगल का ही दोस्त है मेरा, तुमको हम क्लाइंट का एग्जांपल नहीं देना चाहते हैं क्योंकि एक कंडक्ट मतलब क्या ही बोले, नहीं बोलना चाहिए, फिर मैं अपने दोस्त का एग्जांपल देंगे। दोस्त क्या करता है, उसकी मतलब वो 3-4 फ्रेंड है उसकी फीमेल, ठीक है, उसको सब पता है कि किसका जो मेल है उसमें क्या प्रॉब्लम है और इस लड़की को उससे क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये बंदा पूरा रेडी रहता है, पूरा वो पर्सनैलिटी को बना के दिखाता है भी है, उसको बार बार बोलता भी है, इस चीज़ को मेंशन भी करता है कि नहीं मेरे तो नहीं, हम तो ऐसा, मतलब दिखाता है कि तुमको जो जो उसके में कमी दिख रहा है वो सारा मेरे में अच्छाई में है, प्लीज़ हमको मेरे से एक बार। नहीं मानती है वो। इसलिए तो तुमको कहते हैं कि फीमेल का जो वर्ड्स होता है और जो एक्शन होता है वो दोनों 2 डायरेक्शन में जाता है। अब पूछेगा इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, तुम अभी तक तुम कोई भी फीमेल से पूछो डेटिंग एडवाइस को लेके कि तो उसको क्या चाहिए,
तो पूरा बकवास करने लगेगी, हमको फूल देता, हमको गमला भी देता, हमको 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 2 बार कॉल करता मॉर्निंग में कि उठी कि नहीं, फिर सोई कि नहीं, खाना खाई कि नहीं, जो बहुत केयर करता हो, जो मेरे बारे में ये सोचता हो वो सोचता हो, जो मेरे को बहुत अच्छा लगे, क्यूट क्यूट बातें करे। ये तो उसको मन है, ठीक है। अब उससे पूछो कि जो जिसको वो डेट कर रही है या डेट कर रही थी, उसमें क्या क्या क्वालिटी था। उस एकदम डायरेक्टली ये मत पूछ देना कि इसमें क्या वो क्वालिटी था, तो तू तो डिफेंसिव हो जाएगी कि अरे अगर बोल देंगे कि नहीं था तो ये तो कहेगा कि चुप, तो हाँ हाँ था उसमें, ऐसे मत पूछना। तुम उसे बोलो कि वो क्यों ब्रेक हो गया, क्या हो गया उसमें। ये मतलब तुमको पता चलेगा ये चीज़ कि जो फीमेल बोलती है कि उसको ये चाहिए लेकिन वो किसी और के साथ वो जाती है, ये तुमको हर जगह ही पैटर्न दिखेगा कि पूछने के लिए बोलने के लिए तो बोल दे कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, लेकिन तुम उससे पूछेगा कि किसको डेट कर रही है वो, तो इंटायरली डिफरेंट एकदम पूरी तरह से सिनेरियो है। तो उसका जो वर्ड्स है और एक्शन है वो पूरी तरह से डिफरेंट है। इन सारी चीजों को पूरा कर रहे हैं, फिर आप समर्पित होके 5-10 साल रह सकते हैं उनकी जिंदगी में, पर बात जब एक लाइफ पार्टनर चुनने की आएगी तब वो दिमाग लगाएंगी। उस समय उन्हें ऐसा पार्टनर चाहिए। दिमाग क्यों नहीं लगाएंगी? तुम खुद सोच के देखो ना कि तुम्हारा प्यार से क्या जल चल जाएगा ज़िंदगी। तुम जो इतना दावा ठोक रहा है कि हम प्यार करेंगे, माथा पे रखेंगे, अबे तुम्हारे माथा पे रखने से क्या हो जाएगा? धूप तो लगेगा ही ना। थोड़ा पैसा होता तो उसका ऑफ स्प्रिंग का सिक्योरिटी तो संभल जाता। और ये जो ऑफ स्प्रिंग का जो सिक्योरिटी है इतना बड़ा मैटर है, ये स्टोन एज से चलता आ रहा है, स्टोन एज से, ठीक है। फीमेल बहुत कंसर्न होती है इस चीज़ का, उसको खुद भी कॉन्शियस लेवल पे ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होता है कि जिस चीज़ के लिए वो कॉन्शियस है वो चीज़ उसके पीछे जो एक्चुअल रीज़न है वो कुछ और है। फॉर एग्जांपल उसको अच्छा एक वेल सिक्योर्ड फैमिली चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि उसको घोंसला बनाना है भाई, अंडे देने हैं। इमेजिन करो तुम कि मतलब तुम खुद सोचो ना, कौन नहीं सोचेगा अपने फ्यूचर के बारे में। और तो यहाँ तक सबकॉन्शियस लेवल पे ये सब चीज़ उसके अंदर बिल्ट होता है कि ऑफ स्प्रिंग जो उसका आएगा उसका, तुम खुद सोचो ना कि कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तुम्हारा प्यार से चल जाएगा ज़िंदगी। तो अगर ये सब उस डिसीजन ले रही है तो हम तो उसके साथ है कि हाँ गुड, प्यार करेंगे, हम दोनों प्यार करेंगे। मूवी ये चल रहा है, बुढ़वा स्क्रिप्ट लिख रहा है तुम्हारा। ये जो वेल सेटल्ड है, मतलब प्रेमी चाहिए बेरोजगार और जो लाइफ पार्टनर है वो चाहिए सेटल्ड। प्रेमी बेरोजगार नहीं चाहिए, ये वाला कॉन्सेप्ट मैम का पूरी तरह से गलत है। मे भी 10-20% चलता होगा तुम्हारा वहाँ पे कहीं कहीं मेट्रो सिटी में, लेकिन यहाँ जनरली ऐसा नहीं चलता है। तुम अभी तक जितना भी कपल देखेगा उस कपल में हमेशा कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होता है जो जनरली उसको अलग बनाता है। क्योंकि तुमको ये चीज़ जानना होगा कि 10-12 अट्रैक्शन ट्रिगर होता है, इवन 15 होता है, और उसमें से मिनिमम 6-7 होना चाहिए किसी भी फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए। अब वो 6-7 तुम कुछ भी पिक कर सकता है, हो सकता है जो तुम पिक करे उसमें ब्यूटी ना आए, हो सकता है तुम्हारा पर्सनैलिटी ऐसा है, हो सकता है तुम कैसे किसी सिचुएशन को डील करता है, लोग तुमको रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत सारा क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। वो चीज़ उसको कंसिडर करती है वो, ठीक है। ये जो मैम का जो थेसिस है, ये तो पहला थेसिस गलत है, दूसरा बिल्कुल सही है कि हाँ लॉजिकल होती है शादी के टाइम, लेकिन उससे पहले जो कह रही है कि बेरोजगार को डेट करती है, ऐसा बेरोजगार को डेट करती तो बेचारा सब जो मेरा क्लाइंट सब आता है जो भुक्खल रहता है कहिया मिल जाता है उस सबको। कहे कि वो सब तो नाचेगा, कहे कि फीमेल उसको एक बार बोल देगी कि नाच, बिना गाना के नाचना स्टार्ट करेगा, इतना साला बैठा हुआ है सबके सब। तब फिर आप उस क्राइटेरिया में कहीं फिट नहीं बैठेंगे, इसीलिए आपको आउट कर दिया जाएगा। दूसरा, आप इस बात को भली प्रकार से समझ लें कि आज से 15-20 साल पहले जब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, लड़कियों को पढ़ाई का मौका नहीं दिया जा रहा था, तब जब लड़कियां 19-20 साल की होती थी तो माता पिता ये जिम्मेदारी रिश्तेदारों को देते थे कि बिटिया बड़ी हो रही है, अब उसके लिए कोई भला रिश्ता ढूंढो। लेकिन अब यही जिम्मेदारी लड़कियों ने खुद उठा ली है। अब लड़कियां जब बाहर निकलती हैं तो ऑफलाइन ऑनलाइन उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और वो सबको चेक करती हैं। और लड़कियां उस ऑप्शन को चेक करती हैं जो लड़का अपने माता पिता से दूर, अगर वो आउट ऑफ इंडिया है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कहीं मेट्रो सिटी में है जहां साल में भी होली दिवाली भी उन्हें ससुराल ना जाना पड़े, जहां वो शॉर्ट्स पहन के रह रही हैं और एक कॉल पे स्विगी जोमेटो से खाना आ रहा है और ऑनलाइन। देखा जाए तो इसका भी परसेंटेज अभी कम ही है, 10-20% है ऐसी फीमेल जो इस टाइप का माइंडसेट रखती है। लेकिन जनरली कुछ चेंज हुआ है एक्चुअली। मैम ये पॉइंट काफ़ी सही बोली है कि पिछले 15-20 साल में कुछ एक्सेप्शनल वे में कुछ चेंज हुआ है।
मैम भी कुछ पॉइंट सही बोली उसके रिगार्डिंग कि कैसे चेंज हुआ है, कैसे ड्यूटी चेंज हो गया, लेकिन ऐसा जो कोर रीज़न है मैम वो नहीं बोली। हम बता देते हैं तुमको कोर रीज़न क्या हुआ है। इमेजिन करो कि अभी 2002 चल रहा है, ठीक है, और तुम्हारे पड़ोस में एक दिशा पटानी बोल देंगे तो वही हो जाएगा ना, पटियानी है, ठीक है, दिशा पटियानी एक नई फीमेल है और बहुत ज़्यादा सुंदर है वो, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, 9-10 है, 1 to 10 स्केल में 9-10 है, ठीक है, और उसका एज है 21-22, ठीक है, स्कूल कॉलेज में है वो, ठीक है। अब तुम हमको बताओ कि उसके माइंड में आता होगा, क्योंकि तो बायोलॉजिकल है कि भाई ऑफ स्प्रिंग वगैरह को लेके, तो उसके माइंड में भी आता है मेट सिलेक्शन के कि हाँ भाई वो लड़का अच्छा है, ये है वो है, कितना भी चाहे स्टडी फोकस करे या कुछ भी फोकस करे। कितना आदमी होगा, नंबर ऑफ़ आदमी चुन के दिखाओ हमको। क्लास में उसका 40-50 लड़के हैं, लेकिन लगभग लड़के फालतू होते हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं तो तुम झलक मत जाना, क्योंकि फालतू होते हैं उसकी नज़र में। फालतू सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है कि वो फालतू हैं इसकी नज़र में, क्योंकि ये टॉप 1%, टॉप 2% को चुनना चाहती है। तो 40 लड़के में लगभग लड़के इसको फालतू लगते हैं, ठीक है। एक लड़का या तो उसको वो अच्छा लगता है थोड़ा सा जो एकदम रैंक 1 है या रैंक 2 है, या फिर वो अच्छा लगता है जो स्कूल कॉलेज में जहाँ पे उसका एक अलग ही ऑरा बना हुआ है, थोड़ा बैड बॉय टाइप का, जिससे सबका फटता है, रैंक 1 भी उससे डरता है। और स्कूल कॉलेज में है कि फाइनेंशियली कुछ है नहीं वहाँ, तो वहाँ पे फाइनेंस का डिपार्टमेंट आता ही नहीं कि फाइनेंस के बेसिस पे हम किसी को फ़िल्टर करें, क्योंकि फ़िल्टर करेंगे तो सब खाली हो जाएगा, जीरो बचेगा, क्योंकि स्कूल कॉलेज है भाई, यहाँ पे फाइनेंस का कोई चर्चा ही नहीं है। हाँ, रिच विच का आता है, वो भी एक रेयर चीज़ है कि कोई नेता का बेटा है। कहना हम क्या चाह रहे हैं वो सुनो। तो वो जो फीमेल है उसके पास कितना ऑप्शन है, नेबरहुड, जिसमें 10 लड़के होंगे, जिसमें से उसको हो सकता है कि 10 में से एक को लड़का पसंद नहीं हो, होता है ऐसा। और स्कूल कॉलेज में मान लो 2 लड़का वायबल है इसके मेटिंग के लिए, तो अब इसके पास कितना परसेंटेज है, 50-50 चांस है दोनों लड़का के पास कि या तो इससे ना तो उससे, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है तुम वो सुनो। अब आ गया है इंस्टाग्राम, फेसबुक, आलतू फालतू व्हाट्सअप इधर उधर का ऐड होते रहता है, दूसरे शहर से आते रहता है। स्कूल कॉलेज का मतलब एक तरह से इतना बड़ा नेटवर्क बन गया है, इतना भयंकर नेटवर्क बन गया है कि अब तुमको हम इसका एक एग्जांपल देते हैं कि कोई अब तुम लड़की पे जो ब्लेम करने लग रहा है आजकल, तुम खुद भी होता था, तुम्हारे साथ भी यही होता। तुमको अभी सोचो कि 50 रुपये दिए, तुमको बोले जाके टमाटर खरीद के ले आ। 2002 में जब तुम टमाटर खरीदने जा रहा था तो दुइये को दुकान था, भले दोनों में अलग अलग टाइप का टमाटर था, लेकिन तुम उस टाइम तुमको दिक्कत नहीं होता था, तुम जाके ख़रीद लेता था, जाके घर जाके आराम से खाता था, ये भी नहीं सोचता था कि दूसरा वाला का अच्छा था कि नहीं। इमेजिन करो कि अभी तुमको फिर से हम 50 रुपये दिए, बोले कि जा 1 किलो टमाटर लेके आ, 50 को दुकान तुम्हारे सामने है, ठीक है, और सब दुकान का अलग अलग हल्का हल्का रंग अलग अलग टमाटर हैं। तुम तो साला बाजारे से नहीं आएगा, यहाँ खाना हम भूखे रह जाएंगे, तू बाजारे में टमाटर टमाटर करते रह जाएगा, 50 दुकान देख के कंफ्यूज हो जाएगा। सेम वे में फीमेल कंफ्यूज है, ठीक है, और तू 50 दुकान से कोई एक दुकान से ले भी आया तो कंफ्यूजन में रहेगा तू कि बताइए। हम इतना कैपेबल थे कि हम उसको भी चूज कर सकते थे, 50 रुपये तो वो भी था टमाटर, काहे नहीं चूज किया, इसीलिए आजकल कंफ्यूज है। जो मेटिंग के लिए जो पहले क्वांटिटी था वो उस लेवल का नहीं था, रेयर था। अब क्या बात है, अभी भी रेयर ही है, लेकिन बात यहाँ है ये है कि पहले इसका रीच नहीं था, अब था कि जो रेयर आदमी हैं उस सबका ही वो प्लेटफॉर्म बन गया है कि अब हम बंसी कैसे, अब तुम इमेजिन करो कि एक तालाब में पहले 5 को मछली था, बड़ा बड़ा बढ़िया मछली, अब मेरे पास एक्सेस हो गया कि हम पूरा दुनिया भर का तालाब में से मछली निकाल सकते हैं, तब तो मेरे लिए ऑप्शन बढ़ गया ना भाई। ऑप्शन बढ़ने से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ही जाता है। जहां उन्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेनी पड़े, उनके सारे सपने पूरे हों, वो ऐसे पार्टनर को चुनती हैं। ऐसे में उनका एक पता है ये सब डायलॉग सुन के मेरे हिसाब से तुम लोग के अंदर हेट आने लग जाएगा फीमेल को लेके कि वो ऐसे चूज करती है, सेल्फिश होती है भाई सेल्फिश, लेकिन इस चीज़ को तुम मानो कि कुछ कुछ चीज़ के लिए उसका बायोलॉजी फोर्स करके रखा हुआ है। अब फॉर एग्जांपल एक तुमको एक अच्छा एग्जांपल देते हैं, तुम्हारे अंदर ये कॉन्सेप्ट हमेशा आता है, तुम लॉयल हम देखते हैं मेरे कमेंट में भी कभी कभार, मेन चैनल पे तो हम क्या ही बोले, हैशटैग चलता है लॉयल के लिए, तो हम लॉयल्टी का कॉन्सेप्ट तुमको पहले समझाना चाहते हैं कि फ़ीमेल कैसे लॉयल नहीं होती है और लॉयल्टी कैसे उसके बायोलॉजिकली में एडेड ही नहीं है, वो लॉयल्टी को कुछ वैल्यू ही नहीं देती है। क्यों नहीं देती है, आइए इस एग्जांपल पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम तुमको गॉड का दर्जा दे दिए, हम तुमको गॉड बना दिए, ठीक है,
और गॉड बना दिए तो हम तुमको एक बना भी दिए, एक तुमको लिस्ट दिए हुए हैं कि तुम गॉड है, तो इसका मतलब नहीं कि गॉड से ऊपर कोई नहीं, हम भी गॉड हैं, तुमसे ऊपर वाला गॉड है। तो हम तुमको एक टास्क दिए हैं कि देखो 5000 साल तक हमको ह्यूमन का एग्जिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो तुम इस हिसाब से प्रोग्राम करो कि 5000 साल तक इसका एग्जिस्टेंस रहे, उसका ब्रेन उस हिसाब से डिज़ाइन करो, मेटिंग स्ट्रेटजी ये लोग का ऐसा तुम डिज़ाइन करो कि अच्छा जो स्ट्रांग हो वो आगे मतलब प्रोक्रिएट करे, क्योंकि तुम्हारा जो है 80-100 साल से तो कोई जीता नहीं है ज़्यादा। तो उस हिसाब से ये लोग का मेटिंग स्ट्रेटजी तुम बनाओ कि कोई दिक्कत ना हो, आगे तक जाए सब। चलो अब आते हैं, अब हम नीचे वाला गॉड हैं। अब हम प्रोग्राम सोच रहे हैं कि अरे भाई क्या करें कि 5000 साल तक ज़िंदा रहे ह्यूमन। हाँ, फीमेल में से लॉयल्टी हटा देते हैं। अब तुमने कहा ये क्या बात हुआ भाई, फीमेल में से लॉयल्टी हटाने का 5000 से क्या कनेक्शन है? हम बताते हैं। ये तुम्हारा मेल है, ठीक है, और ये फीमेल है। इमेजिन करो कि वीक मेल है, ठीक है, वीक मेल है और रेनी सीजन चल रहा है, ठीक है, और जो फीमेल है वो लॉयल है, एक्सेप्शनल लॉयल है। वो वही लॉयल है जो तुम चाहता है कि तुम्हारे मतलब ऊपर जाने के बावजूद इतना लॉयल है कि दूसरे पे उसके बावजूद भी नहीं देखेगी, तुम्हारे ऊपर जाने के बावजूद इधर उधर मुंह नहीं मारेगी, ठीक है, उस लेवल की लॉयल्टी है। और तुम लोग प्रोक्रिएट करने ही वाला था, मतलब एक दूसरे को तुम लोग दिल दे दिया है, पहला बात दिल दे दिया है सनम, लेकिन अभी तक प्रोक्रिएशन नहीं हुआ है, मतलब ये नहीं हुआ है सेक्स, ठीक, नहीं हुआ है। तो रेनी सीजन था और ये वीक था, इसका मतलब बायोलॉजिकली उतना स्ट्रांग नहीं था, कुछ इम्यूनिटी इसका वीक था, तो ये ऊपर चला गया, ठीक है। अब ये तो थी लॉयल, अब क्या होगा, आई मेरा फर्स्ट फीमेल और मेल है, इसी से हमको आगे बढ़ाना था, ठीक है। अब बताइए ये तो लॉयल है, तो हम क्या करेंगे, और मेल ऐड करेंगे कि ले एक और मेल। अभी ताकेगी ही नहीं इस पर, कहेगी भाग नहीं चाहिए भाई, मेरा लॉयल है, हम बहुत लॉयल हैं, कॉन्सेप्ट ख़राब हो जाएगा। इसीलिए कुछ नेचर मेल में भी है, मेल बाय फोर्स करते थे पहले के टाइम में, ठीक है, बाय फोर्स। अब देखा जाए, अगर तुम मेरे नज़रों से देखो, मतलब मान लो हम गॉड हैं, अब हमको टास्क दिया हुआ है 5000 वाला, तो कहेंगे कि हाँ ये बाय फोर्स करो, कहे कि ये तो ऐसा सिनेरियो है और तुम स्ट्रांग है तो तुम कर सकता है, क्यों, क्योंकि तुम्हारा टास्क है, तुमको स्ट्रांग मतलब चाहिए ऑफ स्प्रिंग। तो हाँ, हम मानते हैं कि पूरी तरह से ही मोरली देखा जाए तो बहुत ही गलत चीज़ है ये, लेकिन इस चीज़ के लिए पहले के टाइम में ऐसा होता था, बिल्कुल बुरा है, हम मानते हैं, इस चीज़ को एडमिट करते हैं, लेकिन पहले के टाइम में बाय फोर्स चलता था, ठीक है। अब आते हैं तुम्हारे मेल पे नहीं आते, फीमेल पे आते हैं। फीमेल का जो लॉयल्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़राब कर देगा सिनेरियो। फॉर एग्जांपल, अभी जो हम एग्जांपल दिए हैं, तुम अब फिर से ही दूसरा एग्जांपल है, इसमें मेल है, ठीक है, इस बार रेनी सीजन में ही ऊपर नहीं गया, उतना वीक नहीं है इस बार, लेकिन ये फिर भी वीक है, ठीक है, ये फिजिकली वीक है, और इसका जो ऑफ स्प्रिंग आएगा वो भी फिजिकली वीक ही होगा, ठीक है, क्योंकि खुद वीक है। अब इसके बाद का जो वीक आएगा ये भी वीके आएगा, तब हम सोचेंगे कि अरे बाप रे सब वीके आ रहा है, लॉयल्टी भी है, इसका बहुत ज़्यादा लॉयल है, तो इसको बाकी स्ट्रांग मेल इसको दिखाई दे ही नहीं रहा है, इसको तो बस यही दिखाई दे रहा है। ऐसे तो मेरा ख़राब हो जाएगा प्रोजेक्ट, क्या करें। हाँ, चलो इसके माइंड में ऐसा कुछ कर देते हैं कि लॉयल्टी रहे ही नहीं, ये बस हमेशा बिगर बेटर डील की तरफ जाए, जहाँ इसको बेटर डील मिलेगा वो उसी को चूज करेगी। एकदम इसके अंदर से थॉट प्रोसेस ही निकाल देते हैं अंदर से कि इसको थोड़ा भी ख़राब लगे। तुम देखा होगा इस चीज़ को कि बहुत सारा जो फीमेल है वो मूव ऑन करने में उसको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होता है, अंदर से बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं होता है, इसी की वजह से, क्योंकि हम उसको प्रोग्राम कर दिए हैं कि बस हम कुछ 5000 वाला पूरा करना है कॉन्सेप्ट, गया तुम्हारा तेल लेने लॉयल्टी। हमको पता है कि ये सब कॉन्सेप्ट तुमको अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन ये सब वेल प्रूवन कॉन्सेप्ट है। किससे कॉन्सेप्ट है 3-4 बुक है जर्मन फिलोसफर का, हम कभी मेंशन करेंगे, पहले इसको एफिलिएट करने वाला सिस्टम हम कर देते हैं, उसके बाद करेंगे। अभी हम इतना ज़्यादा चैनल पे वीडियोस बनाना पड़ता है कि अभी हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं।